दोस्तों, लंबे समय से लद्दाख में एक प्रोटेस्ट चल रहा है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग हो रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में डालने की मांग हो रही थी। लेकिन अब वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो सालों से चल रहा है, अब वो प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुका है। मांगे सुनी नहीं गई, जो वादे किए थे वो पूरे हुए नहीं। और अब जब इस प्रोटेस्ट ने हिंसक रूप ले लिया है, तो इस पूरे आंदोलन का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस के ऊपर मढ़ा जा रहा है। जी हाँ, सोनम वांगचुक को और जो तमाम प्रोटेस्टर्स हैं उन्हें एंटी नेशनल बताया जा रहा है और कांग्रेस को इसके लिए दोषी ठहराया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल की जा रही है जिसे कांग्रेस का पार्षद बताया जा रहा है और यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस के इस पार्षद ने पूरे के पूरे आंदोलन को हिंसक बना दिया है। इसे इंटरनेशनल फंडिंग मिल रही है और ये सोनम वांगचुक से कनेक्टेड है। इस पूरे मामले पर अब सच्चाई सामने आ गई है। ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने एक ट्वीट के जरिए तमाम जो फैक्ट्स हैं वो जनता के सामने रख दिए हैं और जो तमाम तरीके से झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है ट्विटर हैंडल्स से, वो भी जनता के सामने रख दिया है। क्या बताया है मोहम्मद जुबैर में, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से पूरे सोशल मीडिया पर ये जो तमाम तस्वीरें हैं ये वायरल की जा रही हैं। तमाम ट्विटर हैंडल्स ने इस तस्वीर को शेयर किया है। क्या है वो तस्वीर, सबसे पहले उस पर गौर करिए। देखिए, ये ट्विटर हैंडल्स हैं जो एक सिंगल तस्वीर है। ये तस्वीर, इस तस्वीर को हर ट्विटर हैंडल ने शेयर किया है। एक जैसी तस्वीर सबने शेयर की और एक जैसी बात लिखी है। नुपुर जे शर्मा और ये क्विंट नियॉन करके, मिस्टर सिन्हा, ऋषि बग्गे, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित ट्विटर हैंडल्स हैं, ये सब के सब एक जैसा ट्वीट शेयर कर रहे थे। उस तस्वीर को सीधे सीधे कांग्रेस का पार्षद बताया जा रहा था। अब दोस्तों, इसकी सच्चाई सामने आ चुकी है। इस फोटो में कौन है कौन नहीं है, किस तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है, वो सामने आ चुका है, क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने इसको लेकर पूरा एक फैक्ट चेक कर दिया है। विद प्रूफ सब कुछ जनता के सामने रख दिया है। देखिए, ये देख लीजिए आप, ये वो तस्वीर है। अगर आपने उस छोटे से उसमें ना देखी हो तो आप फुल स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो शख्स है, इसे बताया जा रहा है कि ये कांग्रेस का पार्षद है। इनका नाम पुनसन स्टैंजन है और ये कांग्रेस का पार्षद है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन मोहम्मद जुबैर ने यह दावा किया है कि जो तमाम गोदी मीडिया इस पर डिबेट कर रही है, भक्त मंडली से शेयर कर रही है, वो असल में वो है ही नहीं, ये कांग्रेस का पार्षद है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, सोचिए, एक शख्स को लेकर इतने सारे ट्विटर हैंडल से ट्वीट होने लगा, तमाम जो गोदी मीडिया है वो इसे लेकर डिबेट्स तक करने लगा और डिस्कशंस होने लगे, कांग्रेस फंडेड ये प्रोटेस्ट बताया जाने लगा। लेकिन अब असलियत सामने आई है और सच्चाई आ गई है कि आखिर ये शख्स वो है भी जिसका आरोप लगा करके तमाम डिबेट्स की जा रही हैं या नहीं। देखिए, इस पर कई सारे ट्वीट्स हैं, कई सारे फैक्ट चेक्स हैं। मोहम्मद जुबैर ने इसे लेकर सबसे पहले ट्वीट में बताया है कि इट इज़ नॉट ईजी टू आइडेंटिफाई हिम ऑन विद द मास्क, सो वी ट्राई टू फाइंड अनदर वीडियो अक्रॉस द इंटरनेट, हियर इज द वीडियो। अच्छा, मोहम्मद जुबैर कह रहे हैं कि भाई इस शख्स ने क्योंकि मास्क लगाया हुआ था पहली वाली तस्वीर में, तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो शख्स वही है जो दिखाया जा रहा है या नहीं। तो उन्होंने दूसरा फोटो ढूंढने की कोशिश की जिसमें ये जो है उसको आइडेंटिफाई कर सके, पहचान सके। तो ये वो तस्वीर सामने आई जिसमें एक शख्स नजर आ रहा है जो कि वो ही लग रहा है जो कि उस वाली फोटो में नजर आ रहा था, ये वो शख्स है। फिर दूसरी अपने ट्वीट में उन्होंने बताया कि सब कुछ मैच कर रहा था, पर वाइट शर्ट जो थी वो वीडियो में थोड़ी सी अलग नजर आ रही थी, इसीलिए उन्होंने दूसरी वीडियो ढूंढी इंडिया टुडे के प्रोटेस्ट की, जिसमें ये शख्स यहाँ पर ठीक उसी तरीके से नजर आ रहा है और उसने यहाँ पर मास्क नहीं लगाया है। देखिए, इसके बाद एक और ट्वीट किया मोहम्मद जुबैर ने और इसमें इन्होंने बताया कि अब आप जरा जो कांग्रेस के पार्षद हैं पुनसंग सैंडजिन, उनकी तस्वीरों को भी गौर से देखिए और जरा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए, दोनों लोगों में कितना फर्क है वो देखने की कोशिश करिए। असल में ये है कांग्रेस के जो पार्षद जिन पर आरोप लगाया जा रहा है, ये वो शख्स है, ये उनकी तस्वीरें, ये तमाम तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं कांग्रेस के पार्षद की। अब इन दोनों की अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये वो शख्स है जिसकी फोटो को वायरल किया जा रहा है और ये कांग्रेस के पार्षद हैं। दोनों के चेहरों में फर्क आपको साफ नजर आ रहा होगा, दोनों के फोरहेड में आप, हाँ, दोनों ने पीछे बन बना रखा है शायद इसलिए ऐसा लग रहा हो इन्हें, लेकिन अगर आप गौर करें तो दोनों के फोरहेड
में कितना डिफरेंस है आप देख सकते हैं। साथ ही साथ दोनों के चेहरे, ये लंबा चेहरा है और इनका ये गोल चेहरा है, तो इसमें भी फर्क आपको साफ नजर आ जाएगा। वहीं इसके बाद एक और वीडियो है जो जारी किया गया है कांग्रेस के पार्षद द्वारा, और ये खुद बता रहे हैं कि भाई इनका जो फोटो है, जो इन्हें लेकर दावा किए जा रहे हैं कि ये उनका फोटो है, वो असल में गलत है और ये इसको लेकर एक डिफेमेशन केस भी दायर करेंगे। जो लोग भी उनके खिलाफ गलत जानकारी फैला रहे हैं उनको लेकर एक केस किया जाएगा। इन्होंने अपनी भाषा में किस तरीके से कहा है, सुनिए। तो ये कह रहे हैं कि भैया मुझे लेकर झूठ फैलाया जा रहा है, मेरी इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है और मैं इसे लेकर के एक डिफेमेशन केस करूंगा, मानहानि का दावा करूंगा इन तमाम ट्विटर हैंडल्स पर जो मेरे खिलाफ ये खबरें फैला रहे हैं। इस तरीके से इन्होंने ट्वीट किया है। अब दोस्तों ये खुलासा होने के बाद ये जो ट्विटर हैंडल्स हैं, भक्त मंडली है और आईटी सेल है, इनकी अच्छी खासी फजीहत हो गई है। कांग्रेस के नेता अब इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने लगे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने इस मामले पर ट्वीट किया है अंग्रेजी में। इन्होंने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के कई सारे लीडर्स जो हैं वो तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये कांग्रेस के काउंसलर पर आरोप लगाए जा रहे हैं और इसको लेकर आगे जो भी क्रिमिनल केसेस हैं वो किए जाएंगे। जिस तरीके से इमेज खराब करने की कोशिश की गई है हमारे पार्षद की, उसको लेकर के भी हम पूरा एक केस दायर करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है, पवन खेरा ने, अगर आप देखें गौर करें तो साफ साफ पवन खेरा ने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी लद्दाख के इश्यूज पर ध्यान देने के बजाय, वहां जो समस्याएं चल रही हैं उन पर ध्यान देने के बजाय कांग्रेस पर निशाना साध रही है, दूसरों को मिसलीड कर रही है, आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू कर दिया है। इस तरीके से पवन खेरा ने ट्वीट किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रशांत भूषण ने भी इस मामले पर ट्वीट किया है। वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने भी इस पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री ने फेक न्यूज फैलाई, मीडिया ने भी आगे बढ़ाया। लद्दाख के एक व्यक्ति की तस्वीर दिखाकर उसे कांग्रेस का काउंसलर बताया गया, पर यह झूठ है। तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। इस अफवाह को क्यों फैलाया गया? इस तरीके से सुप्रिया श्रीनेट ने सीधे सीधे सवाल पूछ लिया है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आंदोलन लंबे समय से चल रहा था, अब हिंसक हुआ है, तो ऐसे में जिम्मेदारी सरकार की है कि जो बातें मैनिफेस्टो में लिखी गई थी, जो वादे किए गए थे, कम से कम उन्हें पूरा करें। और अगर नहीं पूरा कर सकते तो आकर के कम से कम बात तो करें उन प्रोटेस्टर्स से, सोनम वांगचू से जो उस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सीधे सीधे आरोप मढ़ा जा रहा है दूसरों पर। अब ये जो प्रोटेस्ट है ये किस हद तक जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जल्द से जल्द सरकार को इस पर कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, या तो उनकी मांगों को पूरा करना पड़ेगा, जो वादे किए थे वो वादे पूरे करने पड़ेंगे, या तो फिर कोई बहुत बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।